हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानियां अनंत है। यहाँ हनुमान जी के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही प्रेरक और सुंदर कहानी है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में कितनी शक्ति होती है। हनुमान जी और प्रभु श्री राम का नाम। ये कहानी उस समय की है जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक बार अयोध्या की सभा में नारद मुनि और कई ऋषि मुनि एकत्रित थे। वहां इस बात पर चर्चा छिड़ गई कि राम बड़े हैं या राम का नाम अधिक शक्तिशाली है। नारद मुनि ने ये सिद्ध करने के लिए एक छोटी सी लीला रची। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे सभा में मौजूद सभी ऋषियों का सत्कार करें, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर, क्योंकि वे पहले एक राजा थे। हनुमान जी ने नारद मुनि की बात मान ली और अनजाने में विश्वामित्र जी का अभिवादन नहीं किया। विश्वामित्र का क्रोध और श्री राम की दुविधा। ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान माना और श्री राम से कहा कि वे हनुमान को मृत्यु दंड दें। श्री राम धर्म संकट में पड़ गए। विश्वामित्र उनके गुरु थे और उनका आदेश टालना असंभव था, लेकिन हनुमान उनके सबसे प्रिय भक्त थे। विवश होकर श्री राम को हनुमान जी पर बाण चलाने का आदेश देना पड़ा। हनुमान जी का अटूट विश्वास। जब हनुमान जी को पता चला कि स्वयं प्रभु राम उन पर बाण चलाने वाले हैं, तो वे घबराए नहीं। नारद मुनि के सुझाव पर वे एक स्थान पर बैठ गए और आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से राम नाम का जप करने लगे। तीर हुए विफल। श्री राम ने एक एक करके कई बाण छोड़े, लेकिन जैसे ही बाण हनुमान जी के पास पहुंचते, वे उनके जप के प्रभाव से फूलों की तरह गिर जाते। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। जब कोई शस्त्र काम नहीं आया, तो गुरु आज्ञा के पालन के लिए श्री राम को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। नाम की शक्ति। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन हनुमान जी निरंतर राम राम जपते रहे। वो महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी के पास जाकर शांत हो गया और उनकी प्रदक्षिणा करने लगा। सीख। ये देखकर ऋषि विश्वामित्र दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सब नारद मुनि की एक लीला थी, ताकि दुनिया को राम के नाम की महिमा पता चल सके। उन्होंने श्री राम को अपना आदेश वापस लेने को कहा और हनुमान जी को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर से भी बड़ा ईश्वर का नाम है। अगर आपका विश्वास सच्चा है, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।